चलिए भाई, पिछले क्लास तक हमने पढ़ लिया था फाइलम प्रोटोजोआ के, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा के, क्लास फ्लैजिलाटा या मैस्टिकोफोरा, यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ के, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा के, क्लास सार्कोडिना के बारे में। क्लास सार्कोडिना को दो सब क्लास में बांटा गया है, राइजोपोडा और एक्टिनोपोडा। राइजोपोडा में 4 ऑर्डर हैं, लोबोसा, टेस्टेसिया, फोरामिनिफेरा, माइसिटिजोआ। जबकि सब क्लास एक्टिनोपोडा के 2 ऑर्डर हैं, हेलियोजोआ और रेडियोलेरिया। आगे बढ़ूं। ये क्लास जो सेकेंड क्लास है हमारा सार्कोडिना, सार्कोडिना में जो सार्कोड्स का मतलब है, सार्कोड्स शब्द का मतलब है, उसका मतलब होता है फ्लैशी, मस्कुलर, स्मूथ या नरम। तो नरम वाले ऑर्गेनिज्म इसमें आते होंगे। ठीक है। हैबिटेट क्या देखिए भाई, ये ऑर्गेनिज्म जो भी सार्कोडिना के अंतर्गत आते हैं वो या तो समुद्र में रहते हैं, या नदियों में, तालाबों में, झीलों में रहते हैं। मतलब या तो मेरीन वाटर में या तो फ्रेश वाटर में, और या फिर जहां पे नमी वाला सॉइल रहता है, मॉइस्चराइज्ड सॉइल, नमी वाला मिट्टी रहता है, वहां पर ये लोग पाए जाते हैं। ठीक। लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में खासकर इसमें क्या पाई जाती है, सीडोपोडिया पाई जाती है, और कभी कभी डेवलपमेंटल स्टेज के समय फ्लैजिला भी देखने को मिलता है। ये देखिए तो दिख रहा है ना, ये मान लीजिए सीडोपोडिया है, ये सीडोपोडिया है। ठीक है। ये कभी कभी डेवलपमेंटल स्टेज में इसमें क्या बन जाती है, फ्लैजिला भी बन जाती है। न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन को अंदर लेने के बाद अंदर डाइजेस्ट करते हैं, जबकि सेप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है, जो किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म या सड़े गले पदार्थ के ऊपर एंजाइम निकाल करके डाइजेस्ट करते हो फिर खाते हो, क्या कहलाएंगे वो, सेप्रोफाइटिक। तो क्लास सार्कोडिना के हमारे पास 2 सब क्लासेस हैं, राइजोपोडा और एक्टिनोपोडा। देखिए सबसे पहला सब क्लास क्या, राइजोपोडा है। राइजो मतलब रूट, पोडा मतलब फूट। इनके शरीर में रूट या फूट जैसी सीडोपोडिया पाई जाएगी। अभी जो साइडोपोडिया दिखाया था आपको, ऑर्गेनिज्म जनरली क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, पानी में पाया जाता है, कभी कभी पैरासाइटिक जीवन भी व्यतीत करता है। पैरासाइटिक मतलब परजीवी वाला जीवन भी व्यतीत करता है, किसी होस्ट के ऊपर जाकर के अपना जीवन व्यतीत करता है, नहीं तो ये पानी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में क्या पाई जाएगी, अभी बोला हूं मैं, सीडोपोडिया पाई जाती है। सीडोपोडिया बता दिया हूं, वे स्ट्रक्चर जो बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते बिगड़ते विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है भाई, अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक प्रोटोजोआ हो गया, इस प्रोटोजोआ में एक न्यूक्लियस होता है, क्या पाई जाती है, एक न्यूक्लियस है अंदर में। और मैं ये बोला कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां पर डेंस साइटोप्लाज्म है, इसको एंडोप्लाज्म बोल रहा हूं, अंदर है तो ग्रेनुलर है, बाहर में जो है वो थिन वाला एक्टोप्लाज्म है। तो इधर का एक्टोप्लाज्म हो गया, ये एक्टोप्लाज्म हो जाएगा, अंदर वाला एंडोप्लाज्म हो जाएगा, और दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म हो गया। ठीक है। तो अंदर वाला कैसे हो गया, ग्रेनुलर, दाना दाना जैसे दिखेगा ये। अगला पेलिकल क्या है, जनरली इसमें किसी भी प्रकार की पेलिकल जैसी संरचना देखने को नहीं मिलती, इसके बाहर में किसी प्रकार का कवर जैसी संरचना नहीं मिलती है। न्यूक्लियस सिंगल होता है। न्यूट्रिशन किस प्रकार का, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक टाइप का होता है। होलोजोइक मतलब जो अपने भोजन को अंदर लेकर डाइजेस्ट करते हैं, सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, बाहर सड़े गले पदार्थों के ऊपर एंजाइम डाल करके पचा करके अंदर लेते हैं। अगला है 4 ऑर्डर है इसके, लोबोसा, टेस्टेसिया, फोरामिनिफेरा, माइसिटिजोआ। ये देख लीजिए 4 ऑर्डर, लोबोसा, टेस्टेसिया, फोरामिनिफेरा, माइसिटिजोआ। माइसिटिजोआ को स्लाइम मोल्ड या स्लाइम स्पेलिंग देखो, MOLD या MOULD, जो बोलो मोल्ड, ठीक है ना, स्लाइम मोल्ड के नाम से जानते हैं, बहुत ही स्मूथ वाले फफूंद के नाम से जानते हैं इसको आप। ठीक है। तो कैरेक्टर में क्या है, हमारे पास 7 कैरेक्टर हैं। पहला बॉडी, बॉडी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा इधर
कि लोबोसा का बॉडी में किसी प्रकार का कोई कलर नहीं पाई जाती, कलरलेस होती है। जबकि टेस्टेसिया ऑर्डर में जो आते हैं उनके कई कलर होते हैं, कई प्रकार कलर मिलेंगे। फोरामिनिफेरा वाले ऑर्गेनिज्म भी कई प्रकार कलर मिलेंगे, माइस्टिटोजोआ वाले भी कई प्रकार के कलर के मिलेंगे, मैनी डिफरेंट कलर के मिलेंगे। पेलिकल की बात करूं, लोबोसा के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके बाहर में बहुत ही पतली सी, थिन, पतली, फ्लेक्सिबल पेलिकल देखने को मिलती है। टेस्टेसिया में एब्सेंट। टेस्टेसिया, चूंकि नाम सुनिए, टेस्टेसिया, टेस्ट मतलब होता है यहां पर कवच। इस एनिमल के शरीर के बाहर में कवच पाई जाती है, तो पेलिकल नहीं होता उसमें, ठीक। फोरामिनिफेरा के ऊपर भी क्या पाई जाती है, एक कवच पाई जाती है और एक छिद्र होता है। फोरा मतलब छिद्र होता है, जैसे फोरामिनिफेरा लिखा है ना, इनके ऊपर में भी कवच होती है लेकिन एक छिद्र होती है, तो उसको बोलते हो फोरामिनिफेरा ऑर्डर। माइस्टिटोजोआ में एक बहुत ही थिन, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी प्रकार का एक बाहर का झिल्ली, जिसको पेलिकल कहते हो, पाई जाती है, ठीक है। देखो 3 चीजें हो गया। अगला क्या बताया मुझे जल्दी, सेल है ना, सेल, कवच। देखिए कवच, लोबोसा में कवच, भाई इसमें अमीबा आता है एग्जांपल, अमीबा में कोई कवच नहीं पाई जाती, तो इसमें एब्सेंट होता है। टेस्टेसिया में कवच पाई जाती है, अभी बोला हूं ना, टेस्ट मतलब कवच बोला हूं, तो एक कवच जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, ऐसा समझ में आया ना। अगला फोरामिनिफेरा में क्या मिलेगा, एक कवच देखने को मिलेगा, हालांकि वो कवच एक जगह पे छिद्रित होगा, ठीक है, और अंदर ऑर्गेनिज्म होगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, बाहर से छिद्रित दिख रहेगा, तो ये इसको फोरामिनिफेरा बोला गया, ठीक है। अगला क्या, माइस्टिटोजोआ में किसी प्रकार का कवच देखने को नहीं मिलेगा, बाहर में किसी प्रकार का कवच नहीं मिलेगा। अगला क्या हमारे पास, न्यूट्रिशन की बात करूं मैं, तो बताइए न्यूट्रिशन में क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, किसी और के बने बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ये भी लोबोसा हेट्रोट्रॉफिक, टेस्टेसिया हेट्रोट्रॉफिक, फोरामिनिफेरा हेट्रोट्रॉफिक, माइस्टिटोजोआ सेप्रोट्रॉफिक एंड होलोजोइक। सेप्रोट्रॉफिक मतलब सड़े गले पदार्थों से भोजन को लेता है, और होलोजोइक मतलब अंदर लेकर के अपना डाइजेशन भी कर सकता है, ठीक है ना। ये जिसको हम स्लाइम मोल्ड या स्लाइम मोल्ड, MOLD मोल्ड के नाम से जानते हैं। फफूंद जो लग जाती है, घर में कुछ सामान रखते हैं, फफूंद लगती है कि नहीं, वही वाले फफूंद, ठीक है ना। अगला स्टोर्ड फूड की बात करूं, लोबोसा के अंदर जैसे अमीबा आता है, तो ये अमीबा ये अपने अंदर भोजन को किस फॉर्म में जमा करके रखेगा भाई, फूड वैक्यूल के रूप में, ये देखो दिख रहा है ना, ऐसे जमा करके रखेगा, ठीक। जबकि टेस्टेसिया क्या करता है, देखिए तो ये मान लीजिए टेस्टेसिया यहां बना दे रहा हूं, ठीक है ना, ये टेस्टेसिया बन गया। ये जिस भी भोजन को लेगा अंदर, या तो किसको लेगा, वो एल्गी को लेता है भोजन के रूप में, या तो किसको लिया, बैक्टीरिया को लेता है भोजन के रूप में, बैक्टीरिया को ले लिया, और इसको यहां पर अंदर में जमा करके स्टोर करके रखेगा, ठीक है ना। फोरामिनिफेरा में भोजन के रूप में क्या स्टोर रहते हैं भाई, लिपिड भी हो सकता है या पॉलीफॉस्फेट भी हो सकता है। जबकि माइस्टिटोजोआ में कौन हो सकता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, पैरामाइलिन भी एक प्रकार का स्टार्च होता है, और फैट भी भोजन के रूप में स्टोर रह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, स्यूडोपोडिया की बात करूं, इसमें स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक होता है, ऐसे ऐसे उंगली नुमा, भाई अमीबा तो ऐसे दिखता है ना, इसमें कैसे होगा स्यूडोपोडिया फिलामेंटस, देखो तो दिख रहा है ना, दिख रहा है फिलामेंटस, ये हो गया। इसमें नेटवर्क लाइक होगा, मतलब बिल्कुल नेटवर्क जैसा, जाल जैसा फैला होगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना। ये इसमें फिंगर लाइक मतलब इसके जैसा, ठीक है ना, फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया ऐसे ऐसे पाया जाएगा। एग्जाम्पल क्या देखिए भाई, लोबोसा में अमीबा, पूरी दुनिया में इसको सब जानते हैं, एंट अमीबा, पेलोमिक्सा, ठीक। अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो देख लेते हैं, चलिए। अमीबा, एंट अमीबा, पेलोमिक्सा, ठीक है ना।
दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, टेस्टेसिया का, आर्सेला यूग्लाइफा डिफ्यूजिया एलोग्रोमिया, आर्सेला यूग्लाइफा डिफ्यूजिया एलोग्रोमिया। ठीक, अगला फोरामिनीफेरा में पॉलीस्टोमेला या एल्फिडियम, दोनों नाम एक ही के लिए है ना, सेम नाम है, एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम दोनों नाम है। अगला ग्लोबिजेरिना, अगला आर्बुलिना। देख लीजिए, पॉलीस्टोमेला या एल्फिडियम एक ही है, ग्लोबिजेरिना या आर्बुलिना। ठीक, अगला क्या, माइस्टोजोआ में देखिए तो डाइडेमियम, एक्रेसिडा, अर्सेरिया। माइस्टोजोआ एक प्रकार के फफूंद है ना, फफूंद मतलब एक प्रकार का फंजाई, फंगस, कवक कहते हो ना आप, जैसे फूटू खाते हो ना मशरूम, उस प्रकार के हैं, लेकिन ये छोटे छोटे स्लाइम मोल्ड है ये। देखो ये दिख रहा, देखो तो डाइडेमियम, एक्रेसिडा, अर्सेरिया दिख रहा है, सब ये फफूंद जैसे दिख रहा है ना, ये सब फफूंद ऐसे जमता है। देखिए कभी कोई गीला वाला नमी वाला चीज रख दोगे लंबे समय के लिए, जब जाके देखोगे उसके ऊपर में एक पतला सा मस्त स्मूथ हेयर जैसा रहता है ना, इसलिए स्लाइम मोल्ड कहते हैं उसको। आप एकदम फिसलन वाला फफूंद, चिकना फफूंद, समझ में आया ना, ये हो गया, समझ में आया ये, ठीक है। हमारे पास अगला क्लास क्या है, देखिए तो अगला सब क्लास क्या है, एक्टिनोपोडा। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, राइजोपोडा, अब क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिनोपोडा। एक्टिनोपोडा में हैबिटेट किया फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर, समुद्र में रहते होंगे मेरीन वाटर में, या फ्रेश वाटर मतलब नदियों, तालाबों और झीलों के पानी में पाए जाएंगे। ठीक, क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, एब्सेंट, मतलब खुद का भोजन नहीं बना सकता, दूसरे पर डिपेंड रहेगा, मतलब हेटेरोट्रॉफिक भोजन करेगा ये। अगला न्यूट्रिशन देखिए, हेटेरोट्रॉफिक लिखा है ना, होलोट्रॉफिक बता चुका हूं, अंदर लेकर के डाइजेस्ट करना। फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, ये भोजन को लेकर के एक्स्ट्रा भोजन को अंदर फूड वैक्यूल में स्टोर करके रखते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो यूज कर लेते हैं। ठीक है, फ्लैजिला कैसे होता है, नहीं पाई जाती, एब्सेंट है। स्यूडोपोडिया प्रेजेंट बट कोन लाइक विद एक्सियल फिलामेंट, इसमें जो स्यूडोपोडिया पाया जाता है ना, कैसे हो देखिए तो दिख रहा है, स्यूडोपोडिया है, कौन लगेगा, यहां पर एक्सियल फिलामेंट ऐसे पाया जाएगा, समझ रहे हो ना, ये ऐसे। ठीक, ऑर्डर कितने हैं, 2 ऑर्डर हैं, क्या क्या, हेलियोजोआ और रेडियोलेरिया। ये हेलियोजोआ और रेडियोलेरिया, हेलियोजोआ को सन एनिमलक्यूल बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये एनिमल सूर्य जैसे दिखाई देते हैं। डायग्राम देख लो आप, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल सूर्य जैसे, ऐसे लग रहा है कि सूर्य उग रहा है, अपना रोशनी सब तरफ फेंक रहा है, लग रहा है ना, इसे क्या बोला गया उसको, सन एनिमलक्यूल। ठीक है ना, हैबिटेट क्या, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ये जो हेलियोजोआ होते हैं। रेडियोलेरिया कहां पे, समुद्र में पाए जाते हैं। बॉडी की बात करो तो इनका बॉडी बहुत छोटा होता है, हेलियोजोआ छोटे शरीर के होते हैं, और इनका कलर विभिन्न प्रकार कलर होते हैं, लेकिन ग्रीन कलर खासकर होता है। क्यों, क्योंकि एक एल्गी होता है, एल्गी का नाम क्या है, एल्गी का नाम है जूक्लोरेला, ये ग्रीन कलर की होती है। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है और यहां पर ये ग्रीन कलर की एल्गी है, अगर ये इसके अंदर चला गया तो ऐसे दिखेगा कि नहीं, तो बताइए इस ऑर्गेनिज्म का कलर कैसे दिखा, ग्रीन, जूक्लोरेला की वजह से। ये एनिमल या ऑर्गेनिज्म मिलकर साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो कौन सा प्रोसेस होता है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोटिक प्रोसेस द्वारा ये एनिमल इस एल्गी को अंदर ले लेता है, दोनों जीवन साथ साथ व्यतीत करते हैं, तो दिखने में ग्रीन दिखता है। जबकि रेडियोलेरिया में भी जूक्लोरेली पाई जाती है, तो जिसमें जूक्लोरेली पाई जाती है वो ग्रीन दिखता है। लेकिन जिसमें जेंथिली पाई जाती है, जेंथिली भी एक प्रकार का क्या है, ऐसे एल्गी है, लेकिन उसका कलर कैसे होता है, ये बिल्कुल येलो होता है। उसका कलर कैसे मिलेगा आपको, येलो मिलेगा, देख लीजिए येलो कलर। जब इसके अंदर आएगा तो देखिए ये साथ में जीवन व्यतीत करेंगे, कैसे देखेंगे, येलो कलर। तो या तो ये अगर जूक्लोरेली के साथ सिम्बायोसिस जीवन व्यतीत कर रहा है तो ग्रीन दिखेगा, और यदि जेंथिली के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है तो येलो दिखेगा। तो केवल ग्रीन और येलो ही नहीं होता, उसी प्रकार के शेड में अलग अलग कलर मिलते हैं, डार्क येलो, लाइट येलो, मीडियम डार्क येलो,
ऐसे लाइट ग्रीन, मीडियम ग्रीन, डार्क ग्रीन, समझ रहे हो ना? इस प्रकार कलर देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं पेलिकल की, तो पेलिकल कैसे होगा बताओ तो मुझे। पेलिकल की बात करूं, कुछ हेलियोजोम में पेलिकल पाई जाती है और कुछ में नहीं भी पाई जाती, जबकि रेडियल एरिया में पेलिकल टोटली एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म की बात करूं, वो जो एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म बोल रहा था, इसमें दोनों होते हैं, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होती है उसकी, ऐसे इसके अंदर भी एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म दोनों पाए जाते हैं। फ्लैजिला की बात करूं, मोस्टली फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। यहां भी फ्लैजिला कभी कभार किसी डेवलपमेंटल स्टेज में एक आध बार मिल गए, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल नहीं पाई जाती। प्रचलन अंग के रूप में क्या पाई जाती है? स्यूडोपोडिया पाई जाती है। स्यूडोपोडिया देखिए, कॉर्न लाइक विथ एक्सियल फिलामेंट, जिसको एक्सोपोडिया बोलते हो। अभी बोला हूं ना, कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोला हूं इस प्रकार से, है ना? ये अब बीच में क्या पाया जाएगा बोला आपको? एक्सियल फिलामेंट ऐसे होगा, ये, ठीक है ना? इस एक्सियल फिलामेंट की वजह से ये स्यूडोपोडिया बाहर निकलते हैं। ऐसे अंदर से धकेलेगा तो बाहर निकलेगा कि नहीं वो, ठीक है? तो यहां भी सेम एक्सोपोडिया पाई जाती है स्यूडोपोडिया के रूप में। एक्सोपोडिया क्यों बोलते हो? क्योंकि एक्सियल फिलामेंट होती है, इसलिए एक्सोपोडिया, ठीक है ना? एक्सियल फिलामेंट मतलब एक रॉड जैसी संरचना जो उसको ढकेल रहा है बाहर, ठीक। अगला न्यूट्रिशन की बात करो तो कैसे हो जाएगा? हेट्रोट्रोपिक एंड होलोजोइक। बोला हूं क्या होता है? ये भी हेट्रोट्रोपिक और होलोजोइक बोल चुका हूं कि नहीं? ठीक। हेट्रोट्रोपिक मतलब जो दूसरे से भोजन को प्राप्त करता है, होलोजोइक मतलब भोजन को अंदर लेकर के डाइजेस्ट करता है। स्टोर्ड फूड इन वैक्यूल्स थ्रू फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये कोशिका है, ये कोशिका क्या करता है, बाहर हमारे कोई भोजन था, इस भोजन को क्या करेगा भाई, ये अंदर निकलेगा। जब अंदर निकल लेगा तो कैसे होगा देखो, ऐसे हो जाएगा। ये आ गया देखो, यहां पर कुछ समय बाद देखो कि अंदर आ जाएगा। ये इस प्रकार से अंदर आने के बाद ये दिख रहा है ना, ये अंदर लाएगा और इसको वैक्यूल के रूप में जमा करके रखेगा। तो फेगोसाइटोसिस द्वारा अंदर लाया और स्टोर कर दिया वैक्यूल के रूप में, ठीक है ना? ये हो गया। तो इन वैक्यूल थ्रू फेगोसाइटोसिस बोल रहे हैं। सेम चीज यहां पर भी फेगोसाइटोसिस के द्वारा अंदर लाया और जमा कर दिया फूड वैक्यूल के रूप में। अगला क्या है? स्केलेटन। स्केलेटन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, यहां पर स्केलेटन मतलब होता है कंकाल। तो ऐसे हड्डी नहीं होंगे, बड़े बड़े हड्डी। इस प्रोटोजोआ के कंकाल क्या होते हैं अंदर? तो जनरली एब्सेंट इफ प्रेजेंट देयर सिलिशियस स्पाइक्यूल्स या स्पाइन। इस प्रकार के हेलियोजो ऑर्गेनिज्म में कंकाल तो नहीं मिलते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन यदि मिलते हैं तो कांटों के रूप में, छोटे छोटे कांटों के रूप में, सिलिका की बनी हुई कांटे मिलते हैं, ठीक है ना? ये, और इसमें रेडियल एरिया में जनरली पाए जाते हैं, मोस्टली सब में पाए जाएंगे। और किसके बने होंगे? सिलिका के बने होंगे या फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट के बने होंगे। या तो वो सिलिका के बने होंगे या तो स्ट्रोंशियम सल्फेट के बने होंगे, ठीक है? हेलियोजो का एग्जांपल क्या है? एक्टिनोफ्राइस, एक्टिनोस्फेरियम, ये देखिए एक्टिनोफ्राइस, एक्टिनोस्फेरियम। और रेडियल एरिया का एग्जांपल क्या है? एक्एंथोमेट्रा या कोलोजोम, एक्एंथोमेट्रा या कोलोजोम, ये देखिए, ठीक है ना?